एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। हम आजाद देश के नागरिक हैं, आवाज बुलंद आनी चाहिए और जो बाहर खड़े हैं या जो भी घर पे ही हैं उनको भी सुनाई देना चाहिए कि आज विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की। वंदे वंदे। गांव से पधारे हुए वरिष्ठ नागरिक बंधु, मेरे युवा साथी, सभी गणमान्य और मेरे विद्यार्थी, आज हम सब विद्यालय परिसर में पधारे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज हमें 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बड़े गर्व की बात है कि हम यह राष्ट्रीय पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मैं इसी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं और मैं भी इन छोटे विद्यार्थियों की तरह जब दरी पर बैठा हुआ होता था तो हमारे मन में भी एक ख्याल आता था कि हमारे गांव के सभी लोग हमें देखने के लिए विद्यालय में आए। आज मुझे दूसरे 3 विद्यालयों से इनविटेशन मिला था कि आप भी हमारे विद्यालय में पधारना था, लेकिन मेरा पहला कि हमारा प्रदर्शन देखने के लिए गांव के दूसरे लोग भी आएंगे। तो मैं अपील करूंगा बाहर खड़े हुए सभी मेहमानों का कि वो अंदर पधारें और इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। प्यारे बच्चों और ग्रामवासियों, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हम इस विद्यालय परिसर में क्यों आए हैं। तो आप सबको जानकारी तो है, लेकिन हम उस चीज को कभी भूले नहीं। हमेशा हमारे दिलों में ये चीज याद रहे कि हम ये दिवस क्यों मना रहे हैं और इसको राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाते हैं। कई स्वतंत्र सेनानी ऐसे थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था उन ब्रिटिश लोगों से गुलामी को छोड़ने के लिए, हमें आजाद कराने के लिए, आने वाली पीढ़ी को आजाद कराने के लिए और 200 साल के कुशासन से मुक्त होने के लिए कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी खून की बलि दे दी थी। किसी ने अपना बेटा खो दिया था, किसी ने अपनी बहन खो दी थी, किसी ने अपना सुहाग खो दिया था, किसी ने अपना भाई खो दिया था और अपना रक्त बहाकर इस देश को आजाद कराया। तो हम सब तिरंगे के नीचे सलामी देते हैं, उन सभी शहादों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। उन परिवारों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपना किसी न किसी रिश्तेदार को खोया था। तो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ उन सभी परिवारों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अपने रक्त की आहुति दे दी थी इस देश को आजाद कराने के लिए। अभी हम सभी जो कविता के माध्यम से भी सुन रहे हैं कि किस तरह से देश को आजाद हुआ था और हमें आज ये आजादी मिली है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं है। तो इसका श्रेय उन सभी महान पुरुषों को जाता है, गांधी जी को जाता है, सुभाष जी को जाता है, नेहरू जी को जाता है। ऐसे कई वीरांगनाएं भी थी जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अब बात आती है अपनी कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम देश के लिए क्या करें। तो इसकी शुरुआत होती है, अपने को बहुत सारे अधिकार मिले हुए, समानता का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, स्वास्थ्य का अधिकार मिला। इन सबसे जरूरी होता है शिक्षा का अधिकार। अगर हमें शिक्षा का अधिकार मिला है तो शिक्षा के माध्यम से हम दूसरे अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले अपने बच्चों को विद्यालय को भेजना है, शिक्षकों का सम्मान करना उन्हें सिखाना है। विद्यालय में जाते ही सबसे पहले अ और आ सिखाया जाता है। अ का मतलब अनुशासन, आ का मतलब आचरण। ये हमारे शिक्षकगण हम विद्यार्थियों को ये चीज सिखाते हैं कैसे अनुशासन में रहता है, कैसे आचरण हमें सीखना है। शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम दूसरे सारे अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। अगर शिक्षा का ही हमें अभाव है तो कहीं न कहीं हमारे साथ शोषण होगा, हमारे अधिकारों का हनन होगा। तो हम सबको शिक्षा का जो माध्यम है, आंगनवाड़ी है या उसके बाद जो स्कूल है, इसमें बच्चों को भेजना है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई आपको ठग नहीं सकता, कहीं पे भी आपको ठोकर नहीं लगेगी। शिक्षा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मानसिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, शिक्षित देश बनाएगा, सशक्त भारत बनाएगा, ऐसा देश बनाएगा जिसको पूरे विदेशों में भी जाना जाएगा। आज भारत को पूरे विदेश में जाना जा रहा है। तो उसका मुख्य कारण है कि यहाँ की शिक्षा के इतने माध्यम हो गए हैं कि सबको समय समय पर शिक्षा मिल रही है। शिक्षा में अगर कमजोर रहेंगे तो हर कोई आपको आपके अधिकारों का हनन करेगा। तो मैं सभी अभिभावकों से अपील करता हूं कि सभी अपने विद्यालय में बच्चों को भेजें, उनको शिक्षित बनाएं। अगर शिक्षित बनेगा तो सशक्त भारत बनेगा। इसी के साथ मैं आप सभी को अपने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इन विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इनका मनोबल भी बढ़े, विद्यालय की
शोभा बढ़े और किसी भी प्रकार का सहयोग के लिए मेरे युवा साथी और युवा टीम बैठी हुई है जो इस विद्यालय को किसी न किसी रूप से सहयोग करेगी। अगर हम कुछ करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमें देख के कुछ करेगी। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर उद्बोधन आदरणीय मदन जी डांगी साहब द्वारा। एक बार मैं पूरे प्रांगण से निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली से डांगी साहब का स्वागत अभिनंदन करें। काफी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने अपने उद्बोधन के द्वारा हमें बताई और हम अवश्य इनका पालन करेंगे। और साथ ही जो कहा कि आप भी अपने बच्चों को, अभिभावकों के लिए जो उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रतिदिन भेजें, और छात्रों के लिए भी उन्होंने विशेष जोर दिया कि अपने शिक्षकों का, माता पिता का सदैव सम्मान करें। जब हम उनकी तरफ झुकते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो भगवान वो देखता है। और कभी न कभी जब वो, एक बात मुझे याद आती है कि जो इंसान अपने माता पिता और गुरुजनों के सामने झुकता है, उसको किसी और के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कभी भी अपने जीवन में। तो सदैव अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। और एक बात मुझे उनकी काफी अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ देते हैं, हम उनका मनोबल बढ़ाएं किसी न किसी रूप में। आप जब यहाँ पर आएंगे, कार्यक्रम में देखेंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे, तो बच्चों में भी एक नया जज्बा, नया जुनून आएगा और ये बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अग्रसर होंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। मैं आदरणीय डांगी साहब के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि आशा का सूरज निकलता रहेगा, आपसी प्रेम व्यवहार चलता रहेगा, बस आप खास मौकों पर आते रहिए, आपकी प्रेरणा का दीप जलता रहेगा, आपकी प्रेरणा का दीप चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में